हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज मोहित गर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चाइना के द्वारा रिसेंटली पहला शिप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टाइप 054 क्लास फ्राइगेट शिप। इसको लॉन्च किया है पाकिस्तान के लिए, इसको बनाया गया था। ये चाइना की कौन सी सिटी से लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली शंघाई सिटी से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन शंघाई। ये एक सिटी है चाइना का। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग सिटी में। इसके जो प्रेसिडेंट बने थे रिसेंटली वो बने थे जिन लिकन। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, जो शंघाई सिटी है यहाँ पे हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स बैंक के जो प्रेसिडेंट बने थे रिसेंटली वो बने थे मार्कोस प्रेडो ट्रॉयजो। इनकी जो कंट्री थी वो थी ब्राज़ील। ये भी आप याद रख सकते हो। इससे पहले आपने ये भी याद रखना है, चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, इसको हम युआन भी बोलते हैं। और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो है शी जिनपिंग। इसके अलावा चाइना का जो पहला मिशन था वो भी आप याद रख सकते हो मार्स के लिए जो पहला मिशन था चाइना का वो था तियानवन-1, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में। तियानवन-1। इससे पहले एक यूएई जो कंट्री था, इनके द्वारा भी अपना एक मार्स मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था होप प्रोब जो मिशन था ये यूएई के था। ये पहला अरब कंट्री बना था जिसके द्वारा मार्स मिशन लॉन्च किया गया था। ये पहला अरब कंट्री बना था जिसका नाम था होप प्रोब। ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था तनेगशिमा स्पेस सेंटर से, जो लोकेटेड है जापान में एक स्पेस सेंटर जिसका नाम है तनेगशिमा स्पेस सेंटर। यहाँ से लॉन्च किया गया था होप प्रोब को। ये पहला अरब कंट्री बना था यूएई, जिसके द्वारा पहला मार्स मिशन जो था वो लॉन्च किया गया था। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इंडिया जो है वो कितने कर्मचारियों को भेजेगा आर्मी के सदर्न रशिया में सितंबर 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कैवकास 2020 के लिए? इसमें टोटल जो इंडिया के जो सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे वो करेंगे 160 आर्मी के। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 160। इसके बाद अगर बात करें हम 40 जो ट्रूप्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे एयरफोर्स के जो पार्टिसिपेट करेंगे वो करेंगे 40। और अगर बात करें हम नेवी के जो 2 नेवल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा एक इस एक्सरसाइज में जिसका नाम है कैवकास 2020। ये कहाँ पे होगी? ये होगी सदर्न रशिया में। ये भी आप याद रखें। इसके अलावा रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और जो करेंसी है वो है रूबल, और प्रेसिडेंट जो हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। ये 2036 तक एज आ प्रेसिडेंट बने रहेंगे रशिया के। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्तिन। इसके अलावा यहाँ पर बात आई है इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम भी आप याद रखें। ये हैं मनोज मुकुंद नरवाने। अगर बात करें हम वाइस चीफ की, यानी इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ हैं उनका नाम भी आप याद रख सकते हो। इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ हैं वो हैं एस के सैनी। और आप ये भी याद रखें, जो आर्मी डे है इंडिया में वो मनाया जाता है 15 जनवरी को हर साल। इसके बाद अगर बात करें हम एयरफोर्स के जो इंडिया के चीफ हैं वो हैं RKS भदौरिया। और जो एयरफोर्स है इंडिया में डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को हर साल। इसके जो वाइस चीफ हैं उनका नाम भी आप याद रखें। ये हैं HS अरोड़ा यानी हरजीत सिंह अरोड़ा। इसके बाद बात आई है हमारे पास नेवी की। इंडिया के जो नेवी चीफ हैं वो हैं करमवीर सिंह। और नेवी के जो वाइस चीफ हैं वो हैं अशोक कुमार। जो नेवी डे इंडिया में वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। सारे जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, JSW स्टील जो है इनके द्वारा जो उड़ीसा राज्य है यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे 1 लाख करोड़ अगले 10 सालों में। यही पूछा है कौन से राज्य में इन्वेस्ट किए जाएंगे? ये किए जाएंगे उड़ीसा राज्य में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और जो CM है वो है नवीन पटनायक का। गवर्नर है गणेशी लाल। इसके अलावा याद रखिए आप, JSW स्टील जो है इनके द्वारा एक स्टील प्लांट लगाया जाएगा। एक उड़ीसा का जिला है जिसका नाम है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे एक स्टील प्लांट लगाया जाएगा JSW के द्वारा। ये भी आप याद रखें। इसके अलावा उड़ीसा की बात आई है यहाँ पे, उड़ीसा के द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी बलराम योजना क्या थी? इसमें जिनके पास ज़मीन नहीं है यानी लैंडलेस फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई थी बलराम योजना। पीठा योजना,
कालिया योजना, ये जो सभी जो स्कीम्स हैं वो हैं उड़ीसा राज्य की। यहाँ पे एक ट्राइबल हॉस्टल्स भी हैं जिनको रिसेंटली ISO सर्टिफिकेशन दिए गए थे, ये भी आपको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन, कौन सी स्टेट कैबिनेट है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया है, इनके द्वारा एक टास्क फोर्स फॉर्म की गई है, ये इंप्लीमेंट करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। ये कौन से राज्य की कैबिनेट है जिसके द्वारा ये डिसाइड किया गया है? ये डिसाइड किया है हिमाचल प्रदेश की स्टेट कैबिनेट ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं वो हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, जो हिमाचल प्रदेश है ये पहला राज्य बना था जिसके द्वारा LPG 100% जो कनेक्शन है वो दिए गए थे, ये आप याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नदौन पुलिस स्टेशन। नदौन पुलिस स्टेशन जो है ये बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था हिमाचल प्रदेश का। ये हमीरपुर जिले में आता है, हमीरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, नीलकांता भानु प्रकाश जो है इनके द्वारा एक टाइटल जीता गया है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। ये भारत के कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं, रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है, ये बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हैदराबाद जो है ये कैपिटल ऑफ तेलंगाना। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, ये चैंपियनशिप हुई थी लंदन में एक चैंपियनशिप हुई थी जिसमें इनके द्वारा ये जो टाइटल है वो जीता गया है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर क्वेश्चन, इन विच स्टेट अ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड फॉर प्रोड्यूसिंग बैम्बू एंड केन बेस्ड लोकल आइटम्स। यानी भारत के कौन से राज्य में एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली। इसके माध्यम से प्रोड्यूस किया जाएगा बैम्बू ट्रीज को और केन बेस्ड लोकल आइटम्स को। ये कौन से राज्य में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है असम राज्य में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और जो CM है वो है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, जो असम सरकार है इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया फॉर अनदर 6 months, यानी डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी इसमें अफस्पा जो है वो इंक्रीज़ किया गया है अगले 6 महीनों के लिए। ये 28 अगस्त से लागू हो जाएगा इस राज्य में जिसका नाम है असम राज्य। इसको डिक्लेयर किया गया है डिस्टर्ब्ड एरिया अगले 6 महीनों के लिए, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन, DRDO के जो चेयरमैन थे इनको 2 सालों के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। यही पूछा है जो DRDO के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? इनका नाम है G सतीश रेड्डी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन G सतीश रेड्डी। ये हैं करंट टाइम में एज द चेयरमैन ऑफ DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, इंडिया की कैपिटल में। और जो डॉक्टर K सिवन हैं ये हैं इसरो के चेयरमैन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, जिसको साइंस सिटी और स्पेस सिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, वुमेन्स इक्वालिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर टू कमेमोरेट्स द 19th अमेंडमेंट बीइंग अडॉप्टेड इन द 1920s इन द US। वुमेन्स इक्वालिटी डे जो है ये हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इस दिन एक अमेंडमेंट हुई थी 19th अमेंडमेंट USA में 1920s में हुई थी, जिसमें वुमेन की इक्वालिटी को डिफाइन किया गया था, यानी मेल और फीमेल को जो है वो इक्वल डिक्लेयर किया गया था इस एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में, जो हुई थी 19th अमेंडमेंट 1920 में। ये US में हुई थी। ये हर साल मनाया जाएगा, यानी उस साल डिक्लेयर किया गया था कि हर साल 26 अगस्त को मनाया जाएगा एज द वुमेन्स इक्वालिटी डे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 26 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी 2020-21 में वो कितने % होगी? इनके अकॉर्डिंग होगी -4.5%, यानी 4.5% नेगेटिव में ये ग्रोथ होगी इंडिया की 2020-21 ईयर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली प्रोजेक्ट किया गया है। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन -4.5%। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में ही हेडक्वार्टर है HDFC बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ICICI बैंक का, इन सभी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। CM है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इनके द्वारा एक अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये प्रोवाइड करेंगे, यानी
अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 31 अक्टूबर 2020 को। पीएम्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 31 अक्टूबर को ये जो है अवार्ड दिया जाएगा। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है पीएम्स अवार्ड्स पोर्टल, इस अवार्ड के लिए वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, ये जो अवार्ड हैं वो अनाउंस किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 31 अक्टूबर 2020 को। 31 अक्टूबर जो है ये इंडिया में होता है नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे इस दिन बड़े होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके द्वारा इंडिया को यूनाइट करने के लिए काम किया गया था, इसलिए इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है इंडिया में 31 अक्टूबर को एज अ नेशनल यूनिटी डे। हर साल 31 अक्टूबर को इस दिन बड़े होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। जगदीश चौधरी जो हैं इनकी मृत्यु हुई है अगस्त 2020 में, ही पास्ट अवे। ये थे किंग ऑफ क्रीमेचेस, इनकी मृत्यु हुई है अगस्त 2020 में। ये कौन सी सिटी से बिलोंग करते थे? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये बिलोंग करते थे वाराणसी से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। जगदीश चौधरी जो हैं ये थे किंग ऑफ क्रीमेचेस, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली अगस्त 2020 में। ये वाराणसी सिटी से बिलोंग करते थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन वाराणसी। वाराणसी जो है ये है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इनकी जो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है वाराणसी, ये भी आप याद रखें। इसके अलावा एक कॉन्गो के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिनका नाम है पास्कल लिसोबा, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली अगस्त 2020 में। पास्कल लिसोबा ये थे एक्स कॉन्गो प्रेसिडेंट, ही पास्ड अवे रिसेंटली, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो अ लैंडमार्क इन अ डिकेड लॉन्ग कैंपेन टू इरेडिकेट द डिसीज, यानी किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है पूरे अफ्रीका रीजन को एज द फ्री ऑफ पोलियो? ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली? क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी जो काम किया गया था पिछले 10 सालों के लिए, इनके द्वारा इसको हटाने के लिए काम किया जा रहा था, इसलिए अब डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एज द अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में। जनेवा में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम भी आप याद रखें, ये हैं टेड्रोस आधानोम। टेड्रोस आधानोम। ये जो अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो डिक्लेयर किया गया है क्योंकि पिछले 4 सालों में कोई भी केस नहीं आया है पूरे अफ्रीका रीजन में पोलियो का, इसलिए अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो है जो डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं कंट्रीज़ जो हैं यानी इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं वेरियस कंट्रीज़ के, इनके द्वारा अटेंड किया गया है एक वीडियो मीटिंग। ये किस ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स हैं जिनके द्वारा डिस्कस किया जाएगा बूस्ट कोऑपरेट करने के लिए 5G कनेक्शंस को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिक्स। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड करता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। इनके द्वारा रिसेंटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं यहाँ के सभी देशों के, इनके द्वारा बूस्ट करने के लिए इंक्लूडिंग 5G यानी 5G इंटरनेट जो है इसको बूस्ट करने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए जो मीटिंग है वो कंडक्ट करवाई गई है रिसेंटली, ये भी आप याद रखें। ब्रिक्स जो है इसके लिए एक ब्रिक्स बैंक भी है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे रिसेंटली मार्कोस प्राडो ट्रोइजो। इनकी जो कंट्री है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील देश से बिलोंग करते हैं मार्कोस प्राडो ट्रोइजो, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स ऑन 25 अगस्त 2020, यानी पहले फास्ट बॉलर जो बने हैं पूरे इतिहास में ये कौन बने हैं? इनके द्वारा 600 जो विकेट हैं टेस्ट के वो लिए गए हैं। 25 अगस्त को इनका 600 जो विकेट था वो लिया गया था इनके द्वारा। ये कौन से प्लेयर हैं? ये हैं जेम्स एंडरसन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन जेम्स एंडरसन जो हैं ये एक प्लेयर हैं क्रिकेट के इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड देश से बिलोंग करते हैं जेम्स एंडरसन। इनके द्वारा टोटल जो 600 टेस्ट विकेट लिए गए हैं, ये जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा आप ये भी याद रखें इनके द्वारा जो 600th जो विकेट लिया गया था वो लिया गया था अजहर अली का। अजहर अली ये पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं
अजहर अली, इनका जो 600वां नंबर जो विकेट लिया गया था जेम्स एंडरसन के द्वारा वो लिया गया था अजहर अली का, ये भी आप याद रखें, ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट यूटी हैज़ क्रिएटेड एन ई एक्शन पोर्टल टू प्रमोट ट्रेडिंग ऑफ जीआई टैग्ड सैफरन, यानी यहाँ पे जो केसर है, सैफरन जो है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये कौन से राज्य या फिर यूटी केंद्र शासित प्रदेश से है, इनके द्वारा इसको प्रमोट करने के लिए एक ई एक्शन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ये किस स्टेट या फिर यूटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है इसके रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था, वो बने थे मनोज सिन्हा। इससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, इनको इंडिया का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पोस्ट थी वो खाली हो गई थी, इसलिए इसको बनाया है मनोज सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड जो है, इनके द्वारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया है। ये राजीव श्रीवास्तव थे जिनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट किया गया है। ये एमडी एंड सीईओ थे इस ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसका जो एमडी एंड सीईओ का जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो किसे दिया गया है? इसका जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो दिया गया है सत्यनारायण गोयल को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, सत्यनारायण गोयल जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सत्यनारायण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बैंक है जिसके द्वारा सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो यूज़ करनी स्टार्ट की गई हैं, ताकि इसके माध्यम से जो फार्म लैंड है इनको लोन जो है क्रेडिट वर्थिनेस जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, इनकी जो ज़मीन की जो जांच है वो की जा सके इस सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है? इसको स्टार्ट किया है रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके जो सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू लॉन्च एन इंटीग्रेटेड सुपर ऐप विच विल कंबाइन द कंपनीज कंज्यूमर ऑफरिंग्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी किस कंपनी के द्वारा रिसेंटली एक सुपर ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इस कंपनी के जो भी कंज्यूमर के लिए ऑफर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कंबाइन करके एक ही प्लेटफॉर्म को आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये जो सुपर ऐप है ये कौन सी कंपनी की है? ये है टाटा डिजिटल कंपनी की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, टाटा डिजिटल कंपनी जो है इनके द्वारा अपना एक सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सभी जो कंज्यूमर के जो ऑफरिंग्स हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन टाटा डिजिटल। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो हैं एन चंद्रशेखरन। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF इंडियन एयरफोर्स एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स वायु भवन इन न्यू दिल्ली, यानी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई AIF। इसको लॉन्च किया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पर लॉन्च किया गया था वायु भवन न्यू दिल्ली में। आपके ऑप्शन हैं मनोज मुकुंदन नरवाने, बिमल जुल्का, RKS भदौरिया, OP मेहरा या फिर नन ऑफ दीज। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। सो ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के 27 जुलाई 2020 के, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोज़ होती हैं करंट अफेयर्स की उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी PDFs एक साथ मिल जाएंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।